कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर, प्रीफरेंस शेयर होल्डर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए प्रीफरेंस शेयर होल्डर को एक निश्चित रेट से क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। और जो हमारे समतांशधारी होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं, उनसे पहले इनको अपनी पूंजी प्राप्त करने का अधिकार है, उनसे पहले ही इनको डिविडेंड पाने का अधिकार है। और इनकी जो रेट ऑफ डिविडेंड होती है वो एक निश्चित अमाउंट होती है। ठीक है, तो के कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर होल्डर निकालने के लिए फॉर्मूला है केपी, निकालने के लिए डीपीएस डिवाइड बाई एनपी मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर डीपीएस है डिविडेंड पर शेयर, एनपी का मतलब वही नेट प्रोफिट जो सेम हमने उसमें निकाली थी वैसे ही निकालनी है इसमें भी, मल्टीप्लाई 100 कर देना है। सिंपल है, कुछ नहीं है, आफ्टर टैक्स है। तो देख लीजिए आपका आफ्टर टैक्स है कैसे है, बिफोर टैक्स है तो। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूंगी मैं यहाँ पर, जो डिविडेंड मिलता है वो हमेशा टैक्स कटने के बाद ही मिलता है, आफ्टर टैक्स ही होता है। इंटरेस्ट मिलता था हमें टैक्स घटने के पहले मिलता था, तो उसमें से आफ्टर टैक्स निकालने के लिए टैक्स हमें घटाना पड़ता था। लेकिन जो डिविडेंड है ये मिलता है आफ्टर टैक्स। तो डीपीएस से जो निकालते हैं हमें आफ्टर टैक्स से, उसके लिए हमें इसमें अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, क्योंकि एक्चुअली में आफ्टर टैक्स ही होता है, सबसे टैक्स घटने के बाद इनको मिलता है डिविडेंड। तो इसका फॉर्मूला यही रहेगा डीपीएस बटे एन। लेकिन अगर इसको हम बिफोर टैक्स लाना चाह रहे हैं, टैक्स घटाने से पहले, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या, डीपीएस बटा एनपी गुणा 100, यानी कि उसमें क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करनी है। कैसे, 1 डिवाइड 1 माइनस टैक्स रेट, ये अमेंडमेंट करना पड़ेगा। 1 डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें घटने के बाद है, तो इसको हमने वापस से पहले वाली पे चीज पे लानी है, वो इफेक्ट खत्म करना है, जो चीज घट चुकी है उसको वापस ऐड करना है। यानी कि बिफोर टैक्स अभी बढ़ा हुआ मिलेगा, जितनी रेट हमारी आफ्टर टैक्स आई है उससे ज्यादा रेट हो जाएगी हमारी बिफोर टैक्स की। ठीक है, ये थी हमारी, जब हमारे जो प्रेफरेंस शेयर हैं वो रिडीमेबल नहीं होते हैं। अगर रिडीमेबल होते हैं तो उसी तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, जिस तरीके से डिबेंचर्स होल्डर में किया हमने। नेक्स्ट कॉस्ट है हमारी थर्ड, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इनको क्या मिलता है, इनको भी डिविडेंड मिलता है, परंतु जो इनको डिविडेंड मिलता है आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद इनको डिविडेंड दिया जाता है। लेकिन इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिविडेंड है वो सर्टेन नहीं होती, एक निश्चित अमाउंट नहीं होती, इसलिए हम पहले से ये नहीं देखते कि कितना डिविडेंड परसेंटेज में मिला। इनको निकालने के लिए हमने कुछ मेथड यूज करने पड़ेंगे। फर्स्ट है, देखो रेशो वाला चैप्टर किसी ने किया हो तो उसमें कुछ रेशो थे, तो वही रेशो यहाँ पर यूज होंगे हमारे। फर्स्ट मेथड है डिविडेंड यील्ड मेथड।
इसको दूसरा नाम है इसका डिविडेंड डिवाइड बाय प्राइस रेशियो मेथड भी बोलते हैं इसको। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेगा, यहाँ पर के ई से डिनोट करेंगे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फॉर्मूला है डीपीएस